आप पुराने और नियमित रहे हैं तो कुछ बातें जानते होंगे। पर ब्रह्म, प्रकृति और कल्कि के मैटर्स। कल्कि हम उस मनुष्य शरीर की चेतना को कहते हैं जिसे परब्रह्म ने ग्रहण किया। प्रकृति ईश्वर का कंट्रोलिंग सिस्टम और परब्रह्म तो निराकार है ही। आप लोग यह भी जानते हैं कि मेटाफर के रूप में ही सही, इन सब के बीच में कहीं कुछ दुविधा भी रहती है और सामंजस्य भी। अच्छा, ये सब चीजें हमने आपको बहुत डिटेल्स में बताई है, पर अब बस संक्षिप्त में याद दिला रहे हैं। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आप कृष्ण को आधार बनाकर कल्कि को समझ सकते हो, पर पूरी तरह कृष्ण की स्थिति आपको कल्कि को समझा देगी, वह संभव नहीं। वह युग दूसरा था, उसकी स्थिति दूसरी थी, तो उसके समाधान भी दूसरे थे। यह युग दूसरा है, इसके समाधान दूसरे हैं। पहले के युगों में एक विलन था, मरता था, और वह कहानी युग की कहानी बन जाती थी, हम लोगों के लिए एक सीख, प्रेरणा। पर इस बार मैन विलन का कोई एक चेहरा नहीं है, वह मन से कार्य कर रहा है, लोगों को कंट्रोल करके। तो इस बार भी वह सब होगा जो हर युग में हुआ, पर इस बार एक युद्ध अलग होगा। कल की जो भी मनुष्य शरीर है, उसके अंदर उसकी मनुष्य चेतना और पर ब्रह्म चेतना के बीच में, अब जिसे मैं युद्ध का नाम दे रहा हूं, एक्चुअली में वह युद्ध नहीं है। सत्यगाथा चैनल को मैं भविष्यामलिका का कुछ ऑथेंटिक सोर्स मानता हूं। वह शब्द इस्तेमाल करते हैं, शायद अद्भुत खेल पर ब्रह्म और महापुरुष के बीच में, या शायद लीला। और अगर आप उन 8 पन्नों को स्टडी करें जिनका लिंक मैंने आपको दिया है, तो उसके अंदर वह शब्द इस्तेमाल करते हैं। वह उसका अपने साथ ही खेल है। अब यह खेल या गेम शब्द क्यों इस्तेमाल हो रहा है? आप चाहो तो इसे लीला भी कह सकते हो। अब प्रश्न यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है? फिर रिपीट कर देता हूं, इस पूरे यूट्यूब पर अगर कोई चैनल अकेला कल्कि के बारे में कुछ भी समझता है तो वह केवल और केवल सत्यगाथा ही है। वह भी इसलिए क्योंकि वह अच्युतानंद की भविष्यवाणियों को बस डिकोड करके आपके सामने की रखते हैं, जैसा भी उनका विवेक साथ देता है। अब अच्युतानंद कौन थे? भक्त थे। अगर आजकल के लोगों की तरह ज्ञानी बनते तो वह भी ईश्वर की माया में खो जाते। बाकी वह जो 8 पेज हैं, आप उन्हें इंप्लीमेंट और प्रामाणिक होते हुए देख लोगे। तो फिर प्रश्न यह है कि इस बार ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ही शरीर में इतनी दुविधा है, और वह दुविधा पूरी लीला में नजर भी आ जाएगी। यह सब हम मनुष्य को कुछ सीख देने के लिए हो रहा है। कलयुग की शक्ति का जो आधार है वह हमारा प्रारब्ध है। कली ना तो किसी की नियति तय कर सकता है, न किसी को फल दे सकता है। सामान्य ज्ञान की बात है, फल किसके हाथ में है? ईश्वर के। अब ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में पहले बता चुका हूं, दोबारा हम उस सारी प्रक्रिया में नहीं जाएंगे। संक्षिप्त में रिपीट कर देते हैं। पिछले जन्म के कर्म ही इस जन्म की नियत और आदतें बन जाती है, और यही नियत और आदतें मनुष्य से उसका सारा प्रारब्ध भुगतवा देती है। चलिए चीजों को दोबारा से संक्षिप्त में समझते हैं। सोहन ने पूर्व जन्मों में कुछ सही और कुछ गलत कर्म किए। अब जो भी सोहन ने किया, इस जन्म में उसका प्रारब्ध है कि उसे कुछ अच्छा और कुछ बुरा, दोनों तरह का समय भोगना होगा। अब हुआ कि जब सोहन के पास कठिन समय आया, तब सोहन को लगा कि दुनिया अनफेयर है, उसके साथ गलत हो रहा है। लोभ लालच में आकर उसने किसी को धोखा दे दिया। या फिर सोहन पर सही समय आया और सोहन अहंकार में आ गया। अब कठिन समय हुआ या सही समय हुआ, और सोहन में जो तामसिक गुण आ रहे हैं, इसमें भी सोहन के प्रारब्ध का काफी हद तक हाथ है। पर सोहन चाहे तो तामसिक गुणों में ना फंसकर सही कर्म कर सकता है। पर सोहन का तामसिक गुणों में फंसना ही अपने आप को कली के हाथों में सौंप देना है। अब वहां होगा कुछ नहीं। कली परिणाम तो दे नहीं सकता। कली क्या करेगा? बस सोहन के कर्म और खराब करवा देगा, और उसका फल देना किससे है? प्रकृति को। अब यह बताइए, ऐसा क्या किया जा सकता है कि सोहन उन तामसिक गुणों में ना फंसे या फिर कली के हाथों में ना जाए? क्योंकि देखिए, गीता की ही एक लाइन है, मनुष्य अपने प्रारब्ध के हिसाब से कर्म करता है। और अगर प्रारब्ध में लिखा है दुर्योधन ऐसे कर्म करेगा, तो फिर दुर्योधन ऐसे ही कर्म करेगा। अगर कोई भी मनुष्य फलों में आसक्ति या फिर फलों का मोह लेफ्ट कर दे, तो फिर एक तरीका है कि वह कली के हाथों में ना जाए। मतलब एक तरह से वह निष्काम कर्म करने लग जाए। अब बोलना सरल है, पर निष्काम कर्म का भी मतलब समझ लेते हैं, और कैसे यह कली को निबटाता है। अगर सोहन फलों में ही आसक्ति लेफ्ट कर देता है, तो फिर बस वह अपना कर्म कर रहा है, उसे फल मिल रहा है, और उसे जो भी फल मिल रहा है
वह उसे ही अपनी नियति मानकर स्वीकार कर रहा है। लोभ, मोह, तृष्णा, जलन, अहंकार, इन शुभ गुणों की वजह से उसमें कोई बदलाव करने की कोशिश नहीं कर रहा। तो एक तरह से बस वह अपना प्रारब्ध या नियति काट रहा है, पर अपने आप को कली को नहीं सौंप रहा। अब यह होगा कैसे कि सोहन को यह समझ में आ जाए वह अपने जीवन में क्या गलती कर रहा है? इस प्रश्न को याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको बाद में देंगे। पहले आपको एक प्रश्न का उत्तर और दे देते हैं, जो आपकी तरफ से आ सकता है। आपका एक प्रश्न यह होगा कि माहौल ऐसा है, अगर आप सही हैं, तो आप इस कलयुग में जी नहीं पाएंगे। हर तरफ गलत लोगों का बोलबाला हो रहा है, अधर्म जीत रहा है। परिवार कैसे पालेंगे, उसके लिए ऐसे करेंगे, खुद कैसे आगे जाएंगे, गलत लोग आपके साथ गलत पर गलत करते ही चले जाएंगे। बहुत सारी बातें। अब आपको पहले इस प्रश्न का उत्तर दे देते हैं, आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर स्वतः मिल जाएगा। देखो, माहौल ठीक नहीं है, यह तो हमें पता है। अधर्म जीत रहा है और अवतार के आने का एक कारण होता है अधर्म को निबटाना, धर्म का बैलेंस बनाना। ठीक है, तो वह कार्य हो जाएगा, उसी का समय चल रहा है। पर वह कार्य दो तरह से होगा। एक तो देखो, आपको जो बाहरी युद्ध नजर आता है, जैसा कि कुरुक्षेत्र का था, जहां पर कली को और उसके सिस्टम को चला रहे लोग निबटाए जाते हैं, अधर्म का नाश होता हुआ दिखता है। दूसरा युद्ध होता है हमारे मन के अंदर, जब कृष्ण वहां युद्ध कर रहे हैं और उसकी कहानी और ज्ञान हमारे पास आ रहा है कि अंत में धर्म ही जीतता है, निष्काम कर्म क्यों करने चाहिए, तो वह हम मनुष्य को कली की तरफ जाने से रोकता है। अब यह है कलयुग। कुरुक्षेत्र इस बार बहुत ही विशाल है, सारी धरती। वह युद्ध तो चलो आपको दिख जाएगा, पर एक युद्ध चलेगा, और वह चलेगा आप सबके मन के अंदर। वह जो आप और हम कली से कैसे करेंगे, और जहां बाहरी युद्ध कल की शुरू करेंगे, वहीं यह जो हम सबके मन में चलेगा, उसे भी कल की ही शुरू करेंगे। कैसे? कल की कौन है? मनुष्य शरीर, जिसकी अपनी चेतना है, उसके अंदर परब्रह्म की चेतना का होना। सत्यगाथा चैनल ने इस बहुत ही सही तरह से बताया है। इन दोनों के बीच में जो भी कहानी होगी, वह होगी तो गुप्त में, पर फिर वह सारी पब्लिक होना शुरू हो जाएगी। मनुष्य चेतना बहुत कुछ अपने जीवन में नहीं चाहती, और बहुत कुछ चाहती है। इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है, वह सामने आएगा। मनुष्य चेतना कुछ भी चाहती हो, पर होगा वही जो परब्रह्म ने लिख दिया है, और प्रकृति उसके रास्ते बनाती चली जाएगी। वह जो सारा प्रोसेस है कल्कि के जीवन का, वह हम सभी लोगों को एक बात सिखा देगा। अगर तुम कली को रेसिस्ट कर सके, उस कठिन समय को हैंडल कर पाए, ईश्वर का या धर्म का रास्ता लेफ्ट नहीं किया, तो फिर ईश्वर सबकी नाव की पतवार वैसे ही संभाल लेते हैं, जैसे अर्जुन की कृष्ण ने संभाली थी। और यह सारी कहानी 800 करोड़ लोगों के सामने होगी। एक मनुष्य जिसे कुछ भी नहीं है, प्रकृति उसी के हाथ में सब कुछ दे देगी। और वहीं से जो हम साधारण मनुष्य कली को आहार देते रहते हैं, हमें प्रेरणा मिल जाएगी सतमार्ग पर चलने की। और यही है सतयुग की शुरुआत। तो मेरे विचार से आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अब आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा कि होना क्या है, प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। अब आप लोगों ने तिथि कौन सी चुनी है? 27 मार्च। देखिए, हमें ना तो कल्कि के बारे में कुछ पता, ना उनकी लीला के बारे में। अब ये हमारी लाइन सुनकर कई लोग हमें ये बताने आ जाते हैं कि वह कल्कि के दर्शन हमें करा सकते हैं। देखो भाई, कल्कि कौन है हमारी जानने में भी रुचि नहीं है। अब जो तिथि आपने सेलेक्ट की और मेरी वाली में क्या अंतर था? मैं ये चाह रहा था कि कल्कि का मैटर अगर कुछ रुक कर ओपन हो, तो फिर वह सारे देश दुनिया के सामने पूरी शक्ति से ओपन होगा। पर जो तिथि निकल कर आई है, वह है 27 मार्च। ठीक है, अब हम इस तिथि के मायने क्या समझे? प्रकृति, परब्रह्म और कल्कि, इन तीनों में कई जगहों पर विरोधाभास रहता है, आप जानते हैं। पर जब कार्य होना हो, तो यह तीनों एक भी हो जाते हैं। अब प्रश्न यह कि हम किसकी स्थिति समझकर बात बोले? परब्रह्म की लेखनी को समझे, या फिर प्रकृति की प्रक्रिया को समझे, या फिर कल्कि के कर्मों को? परब्रह्म की लेखनी को समझो, सारी धरती एक आदमी के कंट्रोल में चली जाएगी, सतयुग आ जाएगा। पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, पर अगर हम समझ सकते हैं, उतना ज्ञान है हमारे अंदर, तो यह होना चाहिए। फिर प्रकृति की प्रक्रिया को समझो, समय कठिन से कठिन होता जा रहा है, हर आदमी असमंजस में है,
दुनिया युद्ध की तरफ जा रही है, क्लैरिटी कहीं है नहीं। ठीक है, यह प्रक्रिया हमें दिख रही है होती हुई, पर अगर सामान्य ज्ञान लगाओगे तो प्रकृति अब कल्कि के आने की सिचुएशंस बना रही है। अब आप कल्कि को समझो। कल्कि इस पूरी कार्यप्रणाली को समझते हैं तो वह विरोध में है, क्योंकि इस सारी प्रक्रिया में उनकी नॉर्मल लाइफ जाती है। फिर गांधारी के 100 पुत्रों का जिम्मेदार भी गांधारी कृष्ण को ही समझती है, और भी बहुत से कारण है। अब प्रश्न यह है कि आप चीजों को समझोगे किसके एंगल से? प्रब्रह्म के एंगल से? तो फिर आप नोस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियां स्टडी कर लो, प्रकृति के एंगल से। तो फिर आप जो हो रहा है उसे देख लो, और कल्कि के एंगल से तो वह उतना सरल अभी तो नहीं है, जब तक कल्कि खुद कर्म ना शुरू करे। अब मैंने पहले के वीडियोस में बताया है, कल्कि ने सारे एक्सटर्नल सोर्सेज से कम्युनिकेशन बंद कर रखा है, ऐसा मुझे आभास होता है। देखिए, उन्हें पता है परब्रह्म क्या चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें किसी ज्योतिषी या सिद्ध की जरूरत नहीं है। प्रश्न आता है प्रक्रिया का, और प्रक्रिया किसके हाथ में है? प्रकृति के। चलिए समझते हैं। 2027 में मोदी सरकार पर संकट गहरा है, यह बात आपने कई ज्योतिषियों से सुनी होगी। ठीक है, वह मोदी जी और उनकी सरकार की जो भी जन्म कुंडली हो, पर प्रश्न यह है कि प्रक्रिया क्या है जो प्रकृति के हाथों में, और वह लेखनी क्या है जो परब्रह्म ने लिखी है? प्रक्रिया समझना जरूरी क्यों है? मान लीजिए कल की किसी भी तरह के वॉयलेंस या हिंसा के अगेंस्ट है, वह कुछ लेक्चर या स्पीच भी नहीं देना चाह रहे, फिर उस केस में प्रक्रिया का एक स्टेप तो डिफाइन हो गया कि उस तरह से कल्कि की तरफ से कुछ नहीं होगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध याद कीजिए, जहां कृष्ण ने अपने शस्त्र और सेना दोनों त्याग दी, तो कृष्ण ने प्रक्रिया का एक स्टेप डिफाइन कर दिया। अब प्रक्रिया का दूसरा स्टेप प्रकृति को डिफाइन करना है। तो आप कुरुक्षेत्र के युद्ध में देखिए, प्रकृति सब डिफाइन कर रही है। अश्वत्थामा नाम का हाथी कुरुक्षेत्र में आ जाता है। क्या उसे कृष्ण लाए थे? नहीं, शिखंडी युद्ध में आ जाता है। कर्ण अपनी शस्त्र विद्या भूल जाता है। जयद्रथ वध के लिए बादल वापस निकल आते हैं। सब कौन कर रहा है? प्रकृति। अब यह सब प्रक्रिया कर कौन रहा है? प्रकृति। प्रकृति बस रास्ते बना रही है कि नारायण रूप में आए कृष्ण अपना कार्य कर सके। अब यहां पर एक प्रश्न और आता, हे कृष्ण या राम प्रकृति तक अपना संदेश जैसे चाहे वैसे पहुंचा सकते हैं, पर प्रकृति राम या कृष्ण तक अपना संदेश कैसे पहुंचाए, या कैसे पहुंचाती होगी? अगर आपको लगता है कि वह ध्यान करते होंगे या उन्हें सपने आते होंगे, नहीं, यह सब मनुष्यों के लिए है। अवतार के मनुष्य शरीर में ईश्वर जी रहे हैं, उनके पास ऐसे संदेश नहीं जाते। अवतार और प्रकृति का रिश्ता बहुत ही अजीब रिश्ता है। जो प्रकृति का क्रिएटर है ईश्वर रूप में, अवतार रूप धारण करने के बाद वही मनुष्य शरीर प्रकृति की क्रिएशन है। जिसने प्रकृति के नियम तय किए, वही प्रकृति के नियमों को फॉलो कर रहा है। तो यह जो रिश्ता है, यह प्रेम और विश्वास का होता है। कृष्ण ने कह दिया कि वह शस्त्र नहीं उठाएंगे, और उन्हें प्रकृति पर पूर्ण विश्वास था कि खेल के नियम तो सारे प्रकृति ही तय करेगी, और करेगी ऐसे ही कि परब्रह्म की लिखी हर बात सत्य हो जाए। अब वह ईश्वर जिन्होंने निराकार रूप में सारी कहानी लिख दी हे, वही मनुष्य रूप में उसे पूरा करने में अटकते हैं। पर प्रक्रिया सारी पूर्ण करता कौन है? प्रकृति। अब प्रकृति अवतार तक जो संदेश पहुंचाती है, उसको कैच करने के लिए अवतार के अंदर एक अलग तरह का फिल्टर सिस्टम होता है। मतलब वह सारे संदेश, सारी सिद्धियों, सही गलत सारी माया को साइड में रखकर उसमें से सही चीज निकाल लेते हैं। अब यह कम्युनिकेशन प्रकृति और अवतार के बीच में चलता रहता है। अब देखिए, हमें तो पता नहीं कल की कौन है, हम भी साधारण मनुष्य ही हैं, आप लोगों की तरह से बस डिकोड करने की कोशिश करते रहते हैं। हमारे हिसाब से कल्कि को प्रकट करने का सही समय आना था सितंबर के आसपास, पर फिर वह किसी वजह से दिसंबर हमने कर दिया। हमें भी लग रहा था वह कुछ दूर है अब हर तरफ से, तो हमने फिर पोल कर दिया, और पोल में तिथि सबसे पहले वाली आ गई, 27 मार्च। अब यह हमारी प्लानिंग के हिसाब से तो है नहीं, पर यह प्रकृति का संदेश है, और संदेश है तो फिर इसे सीरियसली लेना होगा। कुछ तो महत्वपूर्ण होगा इस तिथि को। फिर अब समझ लेते हैं क्या महत्वपूर्ण होगा। देखो, इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, बातों के अंदर बातें हैं, तो कहां तक जाए क्या समझे। तो हम मैन पॉइंट्स पर रहते हैं। कुरुक्षेत्र के लिए कल्कि की लाइफ में 2 पॉइंट्स का मिलना बहुत जरूरी था। कल्कि के दैनिक जीवन का
इस कुरुक्षेत्र की कहानी से मिलना बहुत जरूरी था। बात जितनी सरल दिख रही है उतनी सरल है नहीं। समझ लेते हैं कैसे। पहले के अवतारों में एक समय पर एक कहानी चली है। या तो वह समय पर एक ही कार्य हो रहा है, या तो वह पारिवारिक मामलों में, या फिर वह कुरुक्षेत्र में। कल्कि के केस में यह दोनों ही कहानियां साथ साथ चलेंगी। अब आपका प्रश्न यह हो सकता है कि क्या इंपॉर्टेंस है इस बात की। इंपॉर्टेंस है, लीला में बिना जरूरत के कुछ भी नहीं हुआ करता। आज के मनुष्य की समस्या क्या है? उसका कुरुक्षेत्र और उसका पारिवारिक जीवन दोनों लिंक है। तो बस अवतार भी ऐसे ही आए हैं। अब समझ लेते हैं वह पॉइंट जहां पर ये दोनों चीजें मिलती हैं। सोहन एक बिजनेसमैन है, बहुत भारी भी हो सकता है, 1,000 करोड़ का टर्नओवर हो जिसका, या फिर हल्का भी हो सकता है, ग्रोसरी की दुकान हो जिसकी। वह एक एम्प्लॉय भी हो सकता है, सरकारी हो या फिर प्राइवेट किसान ट्रेडर, कुछ भी हो सकता है। सोहन कुछ भी हो, पर सोहन है कली के सिस्टम का ही एक हिस्सा। सोहन कली के सिस्टम से फ्री नहीं है, और कली के सिस्टम में बस एक ही नियम काम करता है, जिसके पास ताकत है वही सही है। अब इस लाइन को याद रखिए, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है इस युग लीला या अवतार लीला समझने में। हिरण्यकश्यप क्या था? वह था जिसे अपनी ताकत का अहंकार था, और वह उस अहंकार में कुछ भी सही गलत किया जा रहा था। रावण क्या था? ताकत का अहंकार। कौरव और कंस क्यों गलत कर गए? ताकत का अहंकार था। अब फल किसके हाथ में है? प्रकृति के। आप जैसा कर्म करते हो, प्रकृति आपको वही सब थाली में परोसकर ब्याज समेत दे देती है। जब इन सारे विलन्स ने सही और गलत या फिर धर्म अधर्म की कहानी को लेफ्ट करके केवल ताकत के ऊपर मसले सुलझाए, तो फिर प्रकृति ने पलट कर क्या किया? प्रकृति ने अवतार की कहानी इनके सामने रख दी। तो अवतार ने भी इन लोगों की सारी कहानी फिर शक्ति पर ही निपटाई। देखिए, इस बात का अर्थ बहुत गहरा है। इस बात का अर्थ यह है कि सोहन जिस भी गण को आधार बनाकर अपने कर्म सुलझाएगा, प्रकृति उसी गुण पर सोहन के सारे कर्म सुलझा देगी। मान लो, सोहन अपने शहर का सबसे शक्तिशाली आदमी है, और सोहन उसी आधार पर दूसरों के साथ सही या गलत कर रहा है। मेरे पास तो ताकत है, मैं जो चाहे वह करूं। या फिर सोहन का दिमाग बहुत तेज है, वह बस दूसरों को छल सकता है और छलता ही जा रहा है। तो प्रकृति उसी सबको आधार बनाकर सोहन का मामला भी शक्ति और छल से ही निबटवा देगी। सोहन यह नहीं कर सकता कि जब उसके ऊपर बात आए तो फिर वह यह बोले कि धर्म के हिसाब से यह था या फिर वह था। और यही इन सबके साथ हुआ भी। रामकृष्ण या नरसिम्हा, सबने इन लोगों के मसले वैसे ही निबटाए जैसे इनके कर्म थे। तो अवतार क्या है? अवतार वह शक्ति बनकर आते हैं जिसका समाधान कली के पास ना हो। अब हम सोहन पर आते हैं। सोहन चाहे व्यापारी हो या नौकरी कर रहा हो, है तो वह इस कली के सिस्टम का ही हिस्सा। बस अगर वह सन्यासी नहीं है तो। कोई भी अगर आपको इस धरती पर यह कहे कि वह कली के सिस्टम का हिस्सा नहीं है, उसके पास यह सिद्ध है, वह सिद्ध है, सब फालतू की बातें हैं। हर कोई है। बस उन्हें लेफ्ट कर दीजिए जो पर्वतों पर सन्यासी जीवन जी रहे हैं। अब अवतार पर आते हैं। राम के समय में कली समाज का भाग नहीं था, वह रावण के रूप में अलग था। कृष्ण के समय में कली समाज का भाग बन चुका था, पर फिर भी उतना नहीं था, और कृष्ण उस समय को काटते चले गए। अब जब कल्कि की कहानी आ गई, तो राज ही कली का है, या यह कह लो समाज ही कली का है। तो कल्कि और कली का मेल बैठा नहीं, और कली ने कल्कि को इस सिस्टम से बाहर निकाल कर रख दिया। इसी समय को हम गुप्त लीला कहते हैं। अब गुप्त लीला जब शुरू हुई, तो उसे खत्म भी होना है। तो वह जिस पॉइंट पर खत्म होती है, उस पॉइंट को समझ लीजिए। कोई भी नाम उठाइए, काल्पनिक। मान लीजिए मोहन ही कल्कि है। अब मोहन कली के सिस्टम तब तक जी रहा है जब तक मोहन एक साधारण मनुष्य है और कली के सिस्टम को चोट नहीं पहुंचाता। पर जैसे ही मोहन कली के सिस्टम्स को चोट पहुंचाता है, मोहन को कली अपने पूरे सिस्टम से बाहर निकाल कर रख देता है। अब कली ने यहां पर क्या गलती की? कली ने मोहन को एक साधारण मनुष्य समझकर अपने सिस्टम से निकाल दिया। अब अगर किसी साधारण मनुष्य की कहानी होती तो वहीं थम जाती, या फिर दूसरे गांधी जी या किसी और महापुरुष की कहानी बन जाती। अच्छा, एक चीज और आपको बताते हुए चलते हैं। ये जितने भी अधर्मी थे, इन्होंने जितने भी वरदान लिए, सबने अपने आप को फोकस में रखकर लिए कि हमारे पास यह शक्ति आ जाए, वह शक्ति आ जाए।
किसी के भी पास क्या ऐसा वरदान था कि वह किसी और मनुष्य के कर्मों के फल उसे दे सके? नहीं था। वह वरदान कली के पास आज भी नहीं है। वह शक्ति प्रकृति के पास है और उसी के पास रहेगी। इसका अर्थ हुआ कि प्रकृति कली से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, कली की क्षमता के बाहर है। लेकिन प्रकृति फिर भी समाधान डायरेक्टली नहीं करती। उसे अवतार की ही जरूरत होती है जब अधर्म लिमिट्स क्रॉस कर जाए, क्योंकि प्रकृति फिर सीधा विनाश ही करती है। और वह सही तरीका एक हद के बाद नहीं है अगर जीवन को आगे चलाना है तो। अब वापस अपने मोहन पर आते हैं, जो कल की है। जो कुछ भी मोहन ने किया और उसकी वजह से वह कली के सिस्टम से बाहर हो गया। तो अब अच्छी बात यह है कि मोहन को भी पता चल गया वह कौन है, उसका धरती पर आने का कारण क्या है, और उसे कली के बारे में भी पता चल गया। अब देखो यहां पर एक चीज है, गुप्त लीला एक दो दिन की तो थी नहीं, अच्छा खासे समय की थी। अगर मोहन किसी भी और मनुष्य की तरह से कुछ भी कर रहा होता तो वह कली के सिस्टम का हिस्सा या पार्ट बन जाता। पर मोहन ने गुप्त रहने के लिए कुछ ऐसा किया कि वह गुप्त ही रहे, और जो भी उसे शक्तियां चाहे थी वह उसे उस गुप्त समय में ही मिलती रहे। अब यहां पर बस दो चीजों को मिलना है। जो भी प्रोजेक्ट के है कुरुक्षेत्र का जो परिवर्तन करेगा, उसे उस कार्य से मिलना है जिस पर कल्कि ने अपनी गुप्त लीला काट दी। अब यह सब मेरे हिसाब से उस तिथि को हो जाएगा जो आपने सेलेक्ट की है, 27 मार्च। अब इसके मायने क्या है वह समझ लीजिए। पर्सनल लेवल, सामाजिक लेवल, वह सब ठीक है, मैंने आपको बता दिया। पर देखिए बहुत ही संक्षिप्त में बता देता हूं। यह जो सिस्टम है, यह पूरी दुनिया की सारी ताकत अपने अंदर लेकर उसे मॉडिफाई करके देने की शक्ति रखता है। तो कली का सिस्टम पूरी तरह ही खत्म कर देगा यह, और एक नया युग का आधार रख देगा। अब बोलना अलग चीज होती है और किसी भी कार्य को अलग करना एक बात होती है। अब ना तो मैं कल्कि ना मैं कल्कि को जानता हूं। कल मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट से मिल रहा था इसी कार्य को लेकर, उसके इम्प्लीमेंटेशन की वजह से जो भी आभास वगैरह। तो हमारे बीच में ये एक पॉइंट को लेकर असहमति थी। वह पॉइंट ये था कि जैसे मान लो मैंने 1,000 करोड़ की एंट्री पास की, तो उनके लिए जरूरी यह है कि वह पैसे का स्रोत दिखाए। अच्छा, फाइनेंस फील्ड में मैंने भी ठीक ठाक काम किया है तो उसका लीगल मैटर्स वगैरह में समझता हूं। काम हवाओं में या बातों से नहीं होते, उन्हें रियली में इंप्लीमेंट करना होता है। कोई भी सिस्टम हो, चाहे ट्रस्ट ही क्यों ना हो, उसे वकील की भी जरूरत होगी, टैक्स एक्सपर्ट की भी होगी, आईटी वालों की भी होगी, सबकी होगी। और काम आगे हो सके इसके लिए जरूरी है कि जो लोग कार्य कर रहे हैं उनकी समझ में आ सके कि उन्हें चीजें कैसे हैंडल करनी है। तभी वो कार्य कर पाएंगे, तभी वह पब्लिक से या फिर जिससे जो भी उनकी डीलिंग्स है वह कर पाएंगे। अब देखिए, यहां पर एक समस्या बहुत गहरी हो गई है। मैंने कई रहस्य वर्षों छिपा कर रखे। प्रकृति, परब्रह्म, कल की, फिर प्रोजेक्ट के दूसरी चीजें। इस बीच समय बहुत बदला, 4G आया, फिर 5G आया, फिर एआई आ गया। मैंने कुछ भी किसी के साथ शेयर नहीं किया, या कह लो उस समय दुनिया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। अब क्या है, समय के साथ चीजों में गैप बहुत विशाल आ गया है। वहां पर हमारी स्थिति तो यह है कि अब हम कई चीजें किसी को भी नहीं समझा सकते, ना आपको और ना किसी एक्सपर्ट को। बस हम एक चीज कर सकते हो, उस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसे स्थापित कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको बता देंगे वह सब वैसे ही ऑपरेट करेगा। क्योंकि कहानी में कुछ और भी दृश्य या अदृश्य कैरेक्टर्स भी है, पर फिर लोगों की समझ में आना भी जरूरी है। उसका एक ही तरीका है, वह सिस्टम कार्य करना शुरू कर दे। वह जैसे जैसे कार्य करेगा, जो भी टीम है, एक्सपर्ट्स है, सबकी समझ में सबके रोल आ जाए, पब्लिक को समझ में उनका पार्ट ए जाए। पर आपको एक चीज बता देता हूं, कल की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में एक भविष्यवाणी है। वह परिणाम तो सारे देगी, पर वह मनुष्यता के सर के ऊपर से गुजर जाएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा भविष्यवाणियां है। बस वर्किंग मॉडल होगा तो कुछ तो समझ आएगा। हाँ, और देखो मैं कल की नहीं हूं। मैं तो बस आभास के ऊपर चीजें डिकोड करके बोलता हूं, वैसे ही रखने की कोशिश करता हूं, बाकी मुझे क्या ही पता। अब आप चीजों की कैपेसिटी या तथा के बारे में समझ लो। देखिए, इन कार्यों की कैपेसिटी इतनी है, जो भी इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट से है, उन सबको मिलाकर जो भी वह कर सकते हैं, उतना विशाल कॉरपोरेट मैटर हम आज रख दें। एक तरह से यह कह लो कि यह कार्य ही भविष्य तय करना शुरू कर दे, समझ का वगैरह वगैरह। पर समस्या क्या है, अगर लोगों को चीजें नहीं पता तो फिर काम इंप्लीमेंट कैसे होंगे? हर कार्य हम तो नहीं कर सकते। तो ये इंप्लीमेंट ऐसे होगा कि मैं पहले एक वर्किंग मॉडल रख दूंगा,
जब आप लोगों की या उन प्रोफेशनल्स की जिन्हें कार्य हैंडल करना है चीजें समझ में आ जाएंगी, उसी के बाद हम भारत की सबसे विशाल कॉर्पोरेट एंट्री पास कर देंगे। एक चीज और इसके अंदर, ये जो भी कॉर्पोरेट एंट्री पास होगी, देखिए, जितना आपको पता चलेगा उतना ही जो हमारे दुश्मन या कली के लोग आने हमारी ओपन में आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें भी पता चलेगा। तो जो कुछ भी हम करेंगे, तो शुरुआत में अगर 1000 अंशों की शक्ति हमारे पास है, हम उसमें से केवल एक अंश की ही शक्ति रखेंगे। कली जो है वह इतना कैपेबल नहीं है कि उस एक अंश से यह हिसाब किताब लगा ले कि आगे हम क्या करने जा रहे हैं। वह और उसके लोग अपनी बुद्धि की हिसाब से चीजें समझ पाएंगे, सोच पाएंगे। कॉमन सेंस है, परिणाम कली के हाथों में नहीं है, वह प्रकृति के हाथों में है। तो मैं आपको सीधे सीधे ये बता रहा हूं कि मैं आपको सही चीजें शुरुआत में पूरी तरह से नहीं बताऊंगा। और YouTube पर तो कोई उम्मीद ही ना कीजिए। आप ग्रुप में आ जाओगे तो कई बातें वहां कुछ अलग बता देंगे। पर ग्रुप केवल सब्सक्राइबर्स के लिए ही है, ओपन हो जाएगा। अब एक बहुत ही गंभीर बात और समझ लीजिए। मैंने 2-3 वीडियोस पहले आप लोगों को गीता की कुछ गहरी और सामान्य ज्ञान की बातें बताई थीं, गीता की 3 बातों को लिंक करके। कृष्ण एक तरफ अर्जुन को कह रहे हैं कि तू इतने विशाल युद्ध को मेरे ऊपर नहीं रख सकता, तुझे खुद जिम्मेदारी उठानी होगी। दूसरी बात जो हमने आपको बताई थी, गीता में एक लाइन आती है, माया में जी रहे मनुष्य का बुद्धि विच्छेद नहीं करना चाहिए, उसे माया में रखकर ही उसे कार्य करा लेने चाहिए। इस लाइन को हमने आप लोगों को बहुत ही विस्तार से और दूसरे उदाहरणों से कनेक्ट करके एक्सप्लेन किया था। अब क्यों किया था? ये जो प्रोजेक्ट के है, ये सांसारिक जगत का प्रोजेक्ट है, कुरुक्षेत्र का कार्य है। तो ऐसा ना समझिए जितना आध्यात्मिक ज्ञान हमने आप लोगों को बांट दिया, उतना ज्ञान हम वहां बांटने जा रहे हैं। वहां पर तो बस पैसा दो, चीजें जैसे इंप्लीमेंट करनी है करो, जो भी खेल है खेलो। कुरुक्षेत्र ही मान लो आप, अर्जुन को गीता ज्ञान का हिस्सा पहले ही खत्म, उसके बाद तो बस युद्ध है। अब क्योंकि आप लोग जो कनेक्ट हुए वह अध्यात्म का मैटर था, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोगों का एक अलग ग्रुप बन जाए। इस वीडियो के पब्लिश होने के 48 आवर्स में आप लोगों का ग्रुप बन जाएगा। अब प्रश्न यह है कि 27 मार्च को हम क्या एक्सपेक्ट करें? ये जो कुछ भी मैं आपको समझा रहा हूं, शुरू से हर वीडियो आने वाली कहानी का आधार रख रही है। तो अभी जो बता रहा हूं वह सब 27 मार्च से क्या होना है उसका आधार रख रही है। तो उस तिथि से पहले 5-7 वीडियोज आएंगे, जिसमें आपको उस तिथि की सारी बातें बता देंगे। वीडियो मिस करेंगे तो फिर अगले वीडियो समझने में आने में मुश्किल होगी और मैं बातें रिपीट नहीं कर सकता। 27 मार्च से आप यह समझ लीजिए, उस सिस्टम का श्री गणेश हो जाएगा, जिसे सारी भविष्यवाणियां पूरी करनी है। मैं कल्कि के बारे में कुछ नहीं जानता, ना जानने में मेरी रुचि है, बस हवाबाजी करता हूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।